सबसे पहले मैं जनाब आपका और मोहतरमा गजाला गोला साहिबा का दोनों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस असम्बली को आप दोनों मिलकर अच्छा चलाएंगे। और दूसरी बात ये रही, आज जो मोहतरम डॉक्टर मौलिक साहब ने जो बातें की असम्बली में वॉकआउट किया, इस पे मैं कुछ इस तरह यूँ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी मोअज़्ज़िज़ अरकान हैं सब इलेक्शन जीत कर आए हैं, सब मैंडेट लेकर आए हैं। ख़ुसूसन हमारे साथ मौलाना साहब के साथ हमारे हल्कों में हमारे दफ्तरों पे बम के धमाके हुए, वहाँ पे हमारे शोधा हुए, 20-20 लोग शहीद हुए, ज़ख्मी अभी तक अस्पतालों में पड़े। अफसोस इस बात पे करता हूँ एक स्टेटमेंट तक नहीं दी ताज़ियत की, और आज सब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हर जगह हर इलाके पे ये कहीं पे लेवीज़ को शहीद किया गया, कहीं पे लोगों को मारा गया, किसी पे भी किसी ने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि लोग इस तरह सेलेक्ट होकर आए, तो ये गैर वो तरीका है। अगर इस तरह इनको ये लगता है कि यहाँ पे हम जिस तरह आए या पूरे बलूचिस्तान के अवाम को उन्होंने कहा है, पूरे बलूचिस्तान के असम्बली के लोगों को उन्होंने कहा है, उन्होंने ललकारा है, अगर उनको इसी तरह लगता है, इनके जो 3-4 साथी और ये खुद हैं शायद ये इसी तरीके से आए होंगे। अगर ये इसी तरीके से आए, इनको इस तरह लगता है, तो इनको चाहिए कि वो इस्तीफा दें, वापस जाएं, अपना इलेक्शन करें। इस तरीके से नहीं होता, न इस तरीके से आवाम को मैसेज देना पड़ता है कि ये है बलूचिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है। आपकी पार्टी और आप मैंडेट लेकर नहीं आए हो, न आप आज स्पीकरशिप या डिप्टी स्पीकरशिप का मुकाबला कर सकते हैं, न कल सीएमशिप का मुकाबला कर सकते हैं। इसके लिए कुव्वत की ज़रूरत है, और जिस तरह आपने सोचा था शायद उस तरह हुआ नहीं। आपके दिल के दर्द को हम बखूबी समझते हैं कि आपके दिल में कौन सा दर्द है और क्या है। इस तरह ख्वाहिशात पे कोई चीज़ें पूरी नहीं होती, इलाके अवाम उनकी खिदमत करनी पड़ती है, उसके बाद असम्बली में आना पड़ता है। और इस वक्त अवाम को अमली काम की ज़रूरत है, जो कि मेरे ख्याल से आपने नहीं किया। अगर आप करते, आप सीएम हैं, आपने यहाँ पे कई देवानों कर रहे हैं। आज जो आप बात करते हैं कौम परस्त की, हमारे जितने भी भाई जिधर भी हैं जो पहाड़ों पे बैठे हुए हैं, आपने आज तक किसी से बात की? आपने जिरगा किया? आपने इख्तिदार में किया? इख्तिदार के बाद आप कहीं गए? आपने किसी को बिठाया? आपने किसी को इस दायरे में, हमारे मुल्की दायरे में आप लाए? इस तरह बातों से कुछ नहीं होता। जनाब स्पीकर, आज गवादर में सैलाब है, वहाँ के लोग, वहाँ के अवाम रोल रहे हैं, आपने कोई स्टेटमेंट दिया? आप तो अपने वोटों के खिलाफ और उसके खिलाफ आपने रोडें बंद की हुई है। आपने गवादर के लोगों के लिए रोया, आप उधर गए, यहाँ पे गैस नहीं है, लोगों का बुरा हाल है, कोयटा के मुजाफा, आपने कोई बात की? आपकी यहाँ पे तो सबकी बात करनी चाहिए। आप जो मेंबर आ गए इस असम्बली में, अपने पूरे बलूचिस्तान के लिए बात करनी है, सिर्फ जातियात के लिए कुछ नहीं होता है। नहीं, यहाँ पे इस तरह कुछ है। मैं बहुत अफसोस से कहता हूँ कि यहाँ पे लोगों ने कुर्बानियाँ देकर आए, बहुत ज़्यादा मेहनत की, और उनको इस नज़र से देखा गया, और पूरे बलूचिस्तान और मीडिया और बाहर की मीडिया के सामने ये बात की, बातों से कुछ नहीं होता, अमली कर काम करना पड़ता है। मुझे अफसोस है इस तरह रवैये पर, और मैं ये चाहता हूँ पूरे असम्बली को और ख़ासतौर आप से कहना चाहता हूँ कि कमेटी जाए, उनको मनाए लाएं, ये नहीं है काम। उनको इसी तरह इसी असम्बली और इसी फोरम पे सबसे माजरत और माफ़ी उनको चाहिए कि वो मांगे, क्योंकि इसमें सबकी दिल आज़ारी हुई है। मैं इस बात पे बहुत अफसोस करता हूँ किस तरह जो अपने को कौम परस्त और बलूचिस्तान के एक आला सियासतदान समझते हैं, उनकी बातों पर, उनके इस तरह हरकत पर। आज तो ये फोरम था कि वो अपने हल्के के बारे में बात करते, वो बलूचिस्तान के बारे में बात करते, वो जो हमारे लोग पहाड़ों में बैठे हैं उनके लिए कुछ मसाइल है, उन्होंने अगर कुछ किया उस पर बात करते। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इस तरह कुछ भी ना हुआ है, न मेरे ख्याल में ये कर सकते हैं। आपने मुझे टाइम दिया, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। मैं बाकी टाइम दोस्तों को थैंक यू संजय कुमार साहब।